नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सपा के संभावित प्रत्याशी का बड़ा बयान आया सामने, कहां जिला कार्यकारिणी समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति पर भव्य स्वागत किया गया और कहां युवती के अंधे कत्ल का हुआ खुलासा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गैसडी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर अनुराग यादव ने सपा नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बलरामपुर की पुलिस हत्यारों को जल्द पकड़ने में नाकाम नहीं रही तो हमें सपा कार्यकर्ता व सदस्यों के साथ सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जिस तरह से पूर्व चेयरमैन तुलसीपुर फिरोज पप्पू की निर्मम हत्या की गई, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में कुशासन है, जंगल राज है, ये योगी नहीं अनुपयोगी है, जिससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही है। मैं बलरामपुर जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों से ये मांग करता हूँ कि तत्काल कातिलों की गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा की स्थिति में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। इस तरह की निर्मम हत्या करने वाले जघन्य अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं। यदि पुलिस प्रशासन शिथिलता बरतती है तो मजबूरन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना पड़ेगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। धार जिले के तिल्ला भाजपा मंडल महामंत्री राधे कटारे, आजाद मोर्चा मंडल महामंत्री प्रहलाद मकवाना के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्य समिति में नए सदस्यों की नियुक्ति पर भव्य स्वागत किया। महेश रावला एवं वीरेंद्र पाटीदार का जिला कार्य समिति में सदस्य नियुक्त होने पर तिल्ला भाजपा मंडल द्वारा पुष्प वर्षा, पुष्पमाला और ढोल ताशे के साथ स्वागत किया गया एवं बधाई भी दी गई। इस अवसर पर शांतिलाल मुकाती, वासुदेव पाटीदार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिलवानी बरेली रोड पर आरआर वेयर हाउस में तौल न होने के कारण ठंड में 2 दिनों से ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। वेयर हाउस पर चुका है सहकारी समिति एवं डीएम के आपसी विवाद के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम लोग इस सर्दी में खुले आसमान के नीचे 2 दिन से अपने धान की ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर खड़े, लेकिन परिवहन न होने के कारण तुलाई बंद पड़ी है। किसानों का कहना है कि प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारे धान की तुलाई करवाएं, जिससे हम लोगों को राहत मिल सके। अधिकारियों के समझाने के बाद किसान माने और चक्का जाम बंद किया। आरके वेयर हाउस की और 3 दिन से वो आरआर वेयर हाउस का किसानों को एमएसपी दिया गया और इसके बाद किसान वहाँ पर आए और 4 दिन से ट्रालियाँ खड़ी किसानों की, उनने मजबूर होके वहाँ रोड ब्लॉक किया। 5 घंटे वहाँ रोड ब्लॉक चला। इसके बाद प्रशासन ने कुछ नहीं सुनी। अब कहीं जाके हमने इस चौराहे को जाम कर दिया पूरी सिलवानी को, और जब तक हमारी धान नहीं तुलेगी। क्या कहना चाहेंगे आरआर वेयर हाउस का समर्थन वहाँ ज़्यादा धान आने के कारण जगह भरा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या रही, तो किसानों का कहना ये रहा कि नहीं, हमको कृषि उपज मंडी हमारी लाई गई धान को तुलवा दिया। तो हमने जिला स्तर पर चर्चा की और जिला स्तर से निर्णय ये किसानों के पक्ष में दिया गया कि अगर वहाँ सुविधा है तो मंडी में धान करना शुरू करें। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के सलसलाई के होनहार युवा नेता एवं समाजसेवी ठेकेदार अंतर मेवाड़ा का 31वां जन्मदिन उनके इष्ट मित्रों द्वारा सादगी के साथ मनाया गया। उनके जन्मदिन पर उनके मिलने वालों के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर स्वर दिन भर बधाई का चलता रहा। वहीं शाम को नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खूब आतिशबाजी करते हुए नगर के ठेकेदार अंतर मेवाड़ा का जन्मदिन जगह जगह केक काट कर मनाया गया, तो वहीं कई जगह पपीता काट कर सादगी के साथ जन्मदिन मनाया गया। वहीं उनके जन्मदिन पर उनके द्वारा शांति धाम में पौधे लगाकर वृक्ष बचाने का संकल्प भी लिया गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट।
गुलाना में युवती के अंधे कत्ल का खुलासा हुआ है, जहां एक महिला सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शादी के लिए गुजरात से मृतका को लेकर आए थे। जंगल में रेप कर हत्या को अंजाम दिया गया। पैसे के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। 2 जनवरी को बोलाई के जंगल में लाश मिली थी। मृतका 25 वर्षीय किंजल अहमदाबाद में रहती थी। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर राजगुरु की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर अपराधियों की गिरफ्तारी, धरपकड़ एवं शासन प्रशासन की सुंदर छवि बरकरार रखने के लिए आए दिन अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इन महानुभावों के निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ताजा मामला 4 जनवरी 2022 का थाना बसखरी के अंतर्गत का है। ग्राम सभा हरैया खसरोपुर में बिना सड़क के सड़क बनवाने का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित राम प्रकाश ने बताया कि उक्त सड़क निर्माण के संदर्भ में वर्ष 2006 में ही दबंगों ने दबंगई के बल पर निर्माण का प्रयास किया था, तो तत्कालीन जिलाधिकारी अंबेडकर नगर ने लिखित में आदेश दिया था और इसको बंद करवाने की बात कही थी। लेकिन पुनः 4 जनवरी 2022 से मनबड़ किस्म के लोगों द्वारा पीड़ित के दरवाजे के सामने से सड़क बनवाया जा रहा है, जिसका विरोध किया गया। तो वहीं पर थाना अध्यक्ष बसखारी प्रधान प्रतिनिधि से मिलकर हरे पेड़ों की कटाई भी करवाई गई और सड़क निर्माण किया जा रहा है। जबकि पीड़ित के मकान के सामने से आने जाने के लिए पुरानी चौड़ी सड़क के बावजूद ऐसा घिनौना कार्य प्रधान प्रतिनिधि एवं थाना अध्यक्ष बसखारी के मौजूदगी में हुआ। कहाँ का मैटर है ये? ग्राम खसरोपुर और ग्राम हरैया के प्रधान है रंजना, उनका नाम है रंजना, उनके पति का नाम है विनोद कुमार। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या ये है कि हमारे जबरदस्ती काटा गया है, खड़ंजा लगवाया गया, कागज JCB भी आई थी, ईट भी आया था, फोर्स भी आई थी, कोई कागज नहीं दी, कोई कार्रवाई हम लोग। तो आप लोग कहीं गई? मतलब कहीं नहीं गए थे, फोन किया था नंबर पे, बस खाली से आया, कुछ नहीं। तो प्रशासन के मौजूदगी में ये काम हुआ? हाँ, प्रशासन के और कौन ये करवा रहा जबरदस्ती काम? रामनाथ प्रधान, नीलेश, रमेश, राकेश, जीतलाल, साली, हाँ, इसमें लोग सब लोग हैं, जबरदस्ती लगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी ओमिक्रॉन देश में महामारी के तीसरे रूप में फैल रही है। इस तीसरी लहर से मानव जीवन की भलाई के लिए खागा कस्बे के हाईवे बाईपास पर साइनस हॉस्पिटल में रुद्राभिषेक कर ईश्वर से प्रार्थना की गई। आप लोगों को बता दें कि ये वही साइनस हॉस्पिटल है जो 2021 में कोरोना वायरस से सैकड़ों लोगों की जान उस समय बचाया था, जिस समय दुनिया भर के लोगों में मौत का भय था। वहीं साइनस हॉस्पिटल के डॉक्टर MD ने लखनऊ से एक मशहूर डॉक्टर को बुलाकर वह सभी क्षेत्रीय डॉक्टर और मेडिकल संबंधित लोगों को बुलाया और ओमिक्रॉन जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए इस पूरे मामले में बात की। जी डॉक्टर साहब, जो ये आज साइनस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य को लेके और कोरोना की तीसरी लहर को लेके जो परिचर्चा हुई, इस विषय में जानना चाहेंगे कि जन संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ यही कहना है सारी जनता से कि आप सब अपना ख्याल रखें और स्वयं ख्याल रखें। सरकार और प्रशासन आपके साथ में है, लेकिन अपना ख्याल आपको स्वयं रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करें, हैंड वॉश करें और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यूज़ करें, और इसके साथ साथ प्रॉपरली मास्क को जरूर सब लोग पहने, और एक दूसरे से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी सबके लिए है ज़रूरी, वो हम सबको पालन करना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी नियम होते हैं कोरोना से बचाव के, वो हम सबको जन जागरण के रूप में सब जगह बताया भी गया है, कहा भी गया है, और इसके विषय में सबको जानकारी भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उन सारे दिशा निर्देशों का हम सभी प्रॉपर वे में पालन करें। और इसके लिए साइनस हॉस्पिटल में जो एक परिचर्या रखी गई थी RDS के ऊपर, जो कोविड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है, कंडीशन होती है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत की है और उसके विषय में मैंने व्याख्यान भी दिया है। और आशा करता हूँ कि इससे सारे स्टाफ को और बाकी जो यहाँ के लोकल लोग हैं और जो आए
थे, उन सबको इसके विषय में प्रॉपर जानकारी मिल। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंदौर में बूस्टर डोज के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आने के बाद कोविड-19 महामारी के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी और डुप्लीकेट दवाइयों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश के सबसे बड़े दवा बाजार और कोरोना इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों पर पुलिस की टीम रखेगी नजर। वहीं दूसरी लहर में इंदौर पुलिस ने नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों के पीछे कर दिया था, जिसके तार गुजरात से जुड़े हुए मिले थे। ओरिजिनल और नकली रेमडेसिविर सहित अन्य जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले कई लोगों की इंदौर पुलिस ने पकड़ की थी। वहीं अब भी पुलिस काफी तेजी से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। साइबर क्रिमिनल रोज नए नए तरीके ढूंढ करके लोगों को अपने झांसे में लेने की कोशिश करते हैं और इस दौरान देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें बूस्टर डोज को लेकर के उनके द्वारा कुछ लिंक भेजे जाते हैं, कॉल्स किए जा रहे हैं और बूस्टर डोज को कंफर्म करने के लिए OTP की मांग की जा रही है। हम OTP जैसे ही भेजते हैं उसमें कई तरीके से OTP का मिसयूज कर रहे हैं, कई बैंक से संबंधित हमारी जानकारियाँ उनके पास उपलब्ध रहती हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं। कई बार हमारी कोई महत्वपूर्ण जानकारी को हैक करते हैं, कई में व्हाट्सएप को हैक करने की भी जानकारी आई है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। सामान्य तौर पे लिंक भेज करके कोई भी एजेंसी बूस्टर डोज को कंफर्म नहीं करती है, इसलिए बूस्टर डोज या इस तरह के बातों को लेकर के, तीसरे टीके को लेकर के, कोरोना से बचने को लेकर के यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है या फिर उसमें बूस्टर डोज को लेकर के किसी OTP की मांग करता है, आप फ़ौरन समझ जाएं कि यह व्यक्ति एक ठग है और अपने ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको तत्काल हम साइबर हेल्पलाइन इंदौर पर शिकायत करें और पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों में कुछ को पुलिस ने संज्ञान में लिया भी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कोट खास पंचायत में भाभी मुखिया प्रत्याशी जूली सिंह पति राजन सिंह ने पंचायत के दर्जनों खेल कमेटियों को बैट बॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड आदि का वितरण किया। वहीं सिंह ने संबोधन में कहा कि मैं पंचायत के हर गरीब के लिए 24 घंटा सुख दुख में खड़ा रहूंगा। मेरे पिता स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जो कि पूर्व में मुखिया थे, उनका सपना था कि हर व्यक्ति को बराबर सम्मान मिले। कार्यक्रम में मंचा सिंह, शिवशंकर, राम, नीरज प्रसाद, अंजनी सिंह, सुकन्मिया के अलावा सैकड़ों पंचायतवासी मौजूद रहे। हमारे छोटे भाई, दोस्त और बाहर से भी आए हुए जो है हमारे गार्जियन बगल में है, चर्चा के सब जो है बिल्कुल सत्य है। खेलने से प्रतिभा बढ़ती है और इसी का अनुसरण करते हुए हम लोग को आगे बढ़ाना है खेल के साथ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध की रिपोर्ट। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पतवारा, महमूदापुर, गेरुआ में इन दिनों बीते एक सप्ताह से लगातार खनन माफिया सक्रिय है। आए दिन रात में धरती का सीना चीरकर मिट्टी खनन किया जा रहा है, जिस कारण से खनन की भी मिट्टी नवनिर्मित सड़कों पर गिर रही है, जिसका मलबा राहगीरों को काफी सुविधा दे रहा है। तो वहीं एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार प्रत्येक गांव को अच्छी सड़क उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया सड़कों की हालत खस्ता करने में जुटे हुए हैं। कहाँ दिखते हैं? अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही है इस रोड से? बहुत कीचड़ है। कीचड़ कैसे हो गया? अच्छा, मिट्टी धुलाई चल रही है ना, तो क्या दिक्कत हुई? कहाँ कहाँ फिसल के गिरे? अच्छा, रोड अभी कितने दिन हुए बने? हो गया 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीने रोड को बने हुए हैं और ये मिट्टी ढोने वाले रोड की हालत को खस्ता किए जा रहे हैं। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित दीक्षित की रिपोर्ट।
बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह व ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा पुलिस अधीक्षक नगर के साथ एसओजी टीम एवं विसौला पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52,320 रुपए व 2 बाइक, 2 तमंचे, कारतूस सहित व्यापारियों से लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि बीती 27 तारीख को विसौली थाना क्षेत्र पूर्वा खेड़ा रोड पर ग्राम संग्रामपुर में चंदौसी जाते समय बाइक सवार 4 बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी मनोज रस्तोगी को गोली मार दी और उनके कान को छूकर गोली निकल गई थी। उसके बाद उस व्यापारी से लूटपाट की घटना को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था। 7 दिसंबर को जनपद बदायूं के बिनावर थाना अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी। ज्वेलरी शॉप बंद करके जा रहे थे उनके साथ, और 27 दिसंबर को दूसरी घटना बिसौली थाना अंतर्गत चंदौसी बॉर्डर की हुई थी, वो भी ज्वेलर के साथ हुई। दोनों घटनाओं के इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा था। हमारी स्वाट टीम और संबंधित थाने की पुलिस FCRA SPCD के नेतृत्व में इसमें कार्य कर रही थी, जिसमें आंवला जनपद बरेली का एक HS जो इसमें गिरफ्तार हुआ है RN, और उसका साथी, ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसमें से जो पहली बिनावर वाली 7/12 की घटना थी उसका एक अभियुक्त है, और दूसरी जो 27/12 वाली थी उसके 2 अभियुक्त हैं, 3 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त RN जिसमें कॉमन है, 2 जो वांटेड हैं जिनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो बिनावर वाली घटना में थे और इसमें भी थे। तो ये हमारी टीम लगी हुई है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी हैं, HS भी थे, और इन्होंने लगातार 1 महीने के अंदर 2 लूट की घटनाएं संख्या से कारित की। तो निश्चित रूप से हमारी टीम का यह सराहनीय कार्य है, इनकी गिरफ्तारी, रिकवरी और जो शेष हैं उनको पकड़ने का काम चल रहा है। इनकी जो आपराधिक हिस्ट्री है और इन्वेस्टिगेशन के तहत उस पर विचार करके इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाएगी, और इससे जनपद बदायूं में लूट की घटनाओं पर रोक लगाने में। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।